भगवान को नहीं देख सकते। जो हमारे हृदय में प्रेम नेत्र हैं वो जब खुलते हैं तो इन्हीं नेत्रों में उनका प्रकाश होता है और इन्हीं नयनन सब सुख देखे अपनों जन्म सुफल कर लेखे। इन्हीं नेत्रों से फिर वो देख पाते हैं। ऐसे ही सर्वत्र भगवान विराजमान है, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं होगा तब तक हम नहीं देख पाएंगे। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। तो प्रेम का प्रादुर्भाव तब होता है जब खूब नाम जप करे, नहीं तो अच्छे कर्म करने वाले दुखी देखे जाते हैं, बुरे कर्म करने वाले कहीं कहीं सुखी देखे जाते हैं। तो वर्तमान में वो बुरा कर रहा है तो उसका परिणाम भविष्य बुरा होगा, वर्तमान में भला कर रहा है तो उसका परिणाम भविष्य अच्छा होगा। यदि आप भजन करोगे, भगवान का नाम जप करोगे तो आपके अशुभ नष्ट हो जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य मिलेगी और आप आगे निकल जाएंगे। नहीं तो अगर भजन से वो कटता नहीं तो भगवत प्राप्ति और मोक्ष किसी का होता ही नहीं, क्योंकि अनेक जन्मों के कर्म तो हमें बार बार जन्म मरण में ले जाते। तो भजन से वो सब कट जाता है और लड़ाई लड़ते रहो। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई, पूरे विश्व को चौपट किए यही मन, पूरे विश्व को चौपट किए। मनमानी आचरण भोग बस इसी में लगाए हुए, परमार्थ ऐसे चढ़ाई तो पतन ऐसे है। तो चाहे जैसे जल को छोड़ो तो नीचे की तरफ सद से चला जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत पड़ेगी। जितना नाम और मंत्र जप करोगे उतना ही मन ऊर्ध्वगामी होगा और जितना आप छोड़ दोगे उतना ही अधोगामी हो जाएगा। इसलिए खूब नाम मंत्र जप करो और शास्त्र के अनुसार जो निषेध है उसका संग मत करो। संतों की बात में दम होती है, क्योंकि अनुभव किए हुए बात बोलते हैं ना, उनकी बात मान लो, इसी से कल्याण हो जाएगा। गुरु बनाओ चाहे ना बनाओ, तो बात मानने से कल्याण होगा, ना कि गुरु बनाने से, ना कि संबंध बनाने से, ना कि नजदीक रहने से। बात बनती है उनकी आज्ञा का पालन करने से। ये पांच भौतिक शरीरों की सुंदरता क्या, जो क्षण में नष्ट हो जाए उसका क्या गान करना। ये मलमूत्र का भांड शरीर, इसका क्या गान करना। गान करना तो चिदानंद भगवान का गान करे, जिससे हमारा जवान और कान दोनों मंगलमय हो जाए, दोनों पवित्र हो जाए। जीने का क्या महत्व लोग समझ रहे हैं, बेविचार कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, दूसरे जीवों को काट रहे हैं, हिंसा। ये क्या तुम्हारा जीना क्या, नर्क का सामग्री तैयार कर रहे हैं। अगर एक श्वास भी है तो अच्छे जियो, राधा राधा राधा, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों का मंगल करो। हम बार बार अपनी जिह्वा से राधा 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 खूब नाम रटे तो धीरे धीरे अभ्यास बन जाएगा। जैसे आप बिल्कुल नाम जप नहीं जप करते थे तो बिल्कुल ये माया में फंसा हुआ था, अब आज 10 मिनट लगने लगा। आप मानते हो इस बात को? तो ऐसे ही हम प्रयत्न करें, प्रयास करें तो 24 घंटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जब आप ज्ञान को प्राप्त होगे, भगवान को प्राप्त होगे, तो न दुख है न सुख है, वही सच्चिदानंद परमात्मा स्त्री पुरुष रूप धारण किए हुए लीला कर रहा है, ऐसा अनुभव आएगा। तो अपने भजन को भगवान को समर्पित करें। भगवान से प्रेम करने के लिए एक शर्त है कि किसी से आपका प्रेम होना नहीं चाहिए। अगर किसी वस्तु से भी प्रेम है तो भगवान से प्रेम नहीं होगा, वो वस्तु आपको घसीट लेगी। भगवान से प्रेम करने के लिए एकदम समेटना होगा और सीधे पूरा पावर भगवान की तरफ, अभी प्रेम हो जाएगा। जैसे मीरा जी कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये बात। तो इसमें थोड़ा सा अनन्यता चाहिए और सब जगह से प्रीता हटाकर जब हम प्रभु के चरणों में प्रेम करते हैं तो हमारे नेत्रों में बस जाते हैं, हमारे हृदय में बस जाते हैं, हमारे रोम रोम में वही छा जाते हैं। शेरू, हाय, may I help you? ओए, तो हृदय में बस जाते हैं, हमारे रोम रोम में वही छा जाते हैं। तो जब तक हमारे नेत्रों में प्रेम नेत्र नहीं आएंगे तब तक हम भगवान को नहीं देख सकते। जो हमारे हृदय में प्रेम नेत्र हैं वो जब खुलते हैं तो इन्हीं नेत्रों में उनका प्रकाश होता है और इन्हीं नयनन सब सुख देखे अपनों जन्म सुफल कर लेखे। इन्हीं नेत्रों से फिर वो देख पाते हैं। ऐसे ही सर्वत्र भगवान विराजमान है, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं होगा तब तक हम नहीं देख पाएंगे। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। तो प्रेम का प्रादुर्भाव तब होता है जब खूब नाम जप करे, नहीं तो अच्छे कर्म करने वाले दुखी देखे जाते हैं, बुरे कर्म करने वाले कहीं कहीं सुखी देखे जाते हैं। तो वर्तमान में वो बुरा कर रहा है तो उसका परिणाम भविष्य बुरा होगा, वर्तमान में भला कर रहा है तो उसका परिणाम भविष्य अच्छा होगा।
यदि आप भजन करोगे, भगवान का नाम जप करोगे, तो आपके अशुभ नष्ट हो जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य मिलेगी और आप आगे निकल जाएंगे। नहीं तो अगर भजन से वो कटता नहीं तो भगवत प्राप्ति और मोक्ष किसी का होता ही नहीं, क्योंकि अनेक जन्मों के कर्म तो हमें बार बार जन्म मरण में ले जाते, तो भजन से वो सब कट जाता है। और लड़ाई लड़ते रहो, ये लड़ाई है बहुत बड़ी लड़ाई, पूरे विश्व को चौपट किए यही मन, पूरे विश्व को चौपट किए मनमानी आचरण भोग बस इसी में लगाए हुए। परमार्थ ऐसे चढ़ाई तो पतन ऐसे है, तो चाहे जैसे जल को छोड़ो तो नीचे की तरफ सद से चला जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत पड़ेगी। जितना नाम और मंत्र जप करोगे उतना ही मन ऊर्ध्वगामी होगा, और जितना आप छोड़ दोगे उतना ही अधोगामी हो जाएगा। इसलिए खूब नाम मंत्र जप करो, और शास्त्र के अनुसार जो निषेध है उसका संग मत करो। संतों की बात में दम होती है, क्योंकि अनुभव किए हुए बात बोलते हैं ना, उनकी बात मान लो, इसी से कल्याण हो जाएगा। गुरु बनाओ चाहे ना बनाओ, तो बात मानने से कल्याण होगा, ना कि गुरु बनाने से, ना कि संबंध बनाने से, ना कि नजदीक रहने से। बात बनती है उनकी आज्ञा का पालन करने से। ये पांच भौतिक शरीरों की सुंदरता क्या, जो क्षण में नष्ट हो जाए उसका क्या गान करना। ये मलमूत्र का भांड शरीर, इसका क्या गान करना। गान करना तो चिदानंद भगवान का गान करे, जिससे हमारा जवान और कान दोनों मंगलमय हो जाए, दोनों पवित्र हो जाए। जीने का क्या महत्व लोग समझ रहे हैं, बेविचार कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, दूसरे जीवों को काट रहे हैं, हिंसा। ये क्या तुम्हारा जीना क्या, नर्क का सामग्री तैयार कर रहे हैं। अगर एक श्वास भी है तो अच्छे जियो, राधा राधा राधा, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों का मंगल करो।